हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू लैब्स फॉर यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस पर काफ़ी समय से डिबेट हो रहा है। यस, मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन टेस्टिंग। बट बिफोर गोइंग फर्दर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग एंड व्हाट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग। सो if I talk about manual testing as a QA, you have to execute your test cases manually one by one, okay? But in case of automation, you are picking some tool, okay, or you are using some programming language in order to automate your test cases so that you can like reduce the testing time, right? So this is manual and automation. अभी ये चीज़ क्लियर हो गई है, बट द पॉइंट इज ये डिबेट क्यों हो रहा है, ये डिस्कशन क्यों हो रहा है? उसका रीज़न जो है, फर्स्ट रीज़न इज दैट देर आर लेस जॉब्स इन द मार्केट स्पेसिफिक टू मैनुअल टेस्टिंग, इसलिए कहीं ना कहीं जॉब इनसिक्योरिटी लोगों में हो रही है, राइट? सेकेंड पॉइंट इज सैलरी कंपनसेशन। यस, कंपेयर टू मैनुअल एंड ऑटोमेशन ये होता रहता है कि मैनुअल पे जो सैलरी कंपनसेशन होता है वो कम ऑफर होता है, बट ऑटोमेशन में ज़्यादा होता है, इसलिए भी एक डिबेट चल रहा है। थर्ड वन इज़ लाइक ऑटोमेशन टेस्टिंग कैन रिप्लेस मैनुअल टेस्टिंग। इसका भी एक डर है लोगों में, लोगों को लगता है कि यार मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हमारा करियर ही ख़त्म हो जाएगा, राइट? एंड द फोर्थ वन इज़ लाइक ऑटोमेशन रिसोर्सेज आर मोर वैल्यूएबल एंड रिस्पेक्टफुल इन द टीम कंपेयर टू मैनुअल टेस्टिंग रिसोर्स। ये भी माइंड में लोगों के आता है कि मैनुअल टेस्टिंग का जो रिसोर्स है उसकी वैल्यू कम है एज़ कम्पेयर टू ऑटोमेशन टेस्टिंग रिसोर्स। तो इस वजह से भी एक माइंड में ट्रिगर होता है कि यार नहीं, मुझे तो ऑटोमेशन करनी है, राइट? शायद यही वजह है एट प्रेजेंट इवन फ्रेशर्स, जो QA फ्रेशर्स हैं, वो डे वन से ऑटोमेशन इंजीनियर बनने में लग जाते हैं, राइट? और उनको लगता है कि मैनुअल टेस्टिंग तो कोई भी कर सकता है, राइट? बट दे आर मिसिंग वन इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ बिजनेस नॉलेज। अगर आपको बिजनेस नॉलेज होगी ही नहीं, सो यू आर जस्ट राइटिंग सम पीस ऑफ कोड, जो कि हम गूगल भी कर सकते हैं, राइट? In any project, we prefer to do automation for those modules which are stable enough so that we can reduce our regression effort. We have to understand and keep this thing in our mind. It means कि stable कब होगा, feature stable कब होगा? Feature stable तभी होगा जब हमने एज अ मैनुअल हमने सारे केसेस उस पर एग्जीक्यूट कर लिए, सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें देख लिए, सारा यूज़ केसेस, सारा फ्लो हमने कवर अप कर लिया, राइट? और वो सारी चीज़ें हम कैसे इंश्योर करते हैं? वो इसलिए हम इंश्योर करते हैं बिकॉज एज अ मैनुअल QA हमारे पास बिजनेस नॉलेज होती है, ठीक है? बिजनेस नॉलेज कहाँ से आती है? हम डायरेक्ट स्टेक होल्डर से बात करते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फीचर को टेस्ट करते हैं और फीचर को स्टेबल करते हैं। जब फीचर स्टेबल हो जाता है उसके बाद हम ऑटोमेशन का सपोर्ट लेते हैं, राइट? बात समझ में आ रही है? सो इन शॉर्ट, ऑटोमेशन टेस्टिंग इज़ द हेल्पिंग हैंड, नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। रही बात जॉब की, यस, मार्केट में चेंज आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, प्योर मैनुअल जॉब्स नहीं हैं, राइट? एंड QA आर ऑल्सो मूविंग इन टू टेक्निकल साइड, बट नो नीड टू वरी इफ़ यू आर ओनली इन टू मैनुअल टेस्टिंग, राइट? आपका करियर कहीं नहीं जा रहा है, बट हाँ, आपको एज पर करेंट ट्रेंड यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग सम ऑटोमेशन टूल. Okay, there are so many jobs who are like looking for resources having knowledge of both. So I think ये डिबेट का इतना पॉइंट नहीं होना चाहिए, इंस्टेड हमें लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, राइट? इफ़ यू हैव any other or any different views, you can add your views in the comment section. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. बाय बाय.